सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की हुई है कि आज हमने पहली बार सबसे छोटे साहिब जी कुलदीप जी को ढोलक का वादन करते हुए देखा। मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि उम्र कभी किसी की मोहताज नहीं होती है। उम्र कितनी भी छोटी हो, लेकिन जिसके अंदर हृदय से, मन से लगन है, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो कुलदीप जी के उपलक्ष्य में ही मैं एक छोटा सा प्रसंग कहूंगा। उसमें जो भी गलतियां हों उसे आप माफ करेंगे। कुलदीप जितनी ही उम्र के एक संत जी हुए, जो है सुबह के समय एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही एक गांव में प्रवेश करते हैं तो पहला ही मकान था जिसमें संत जी पहुंचते हैं और उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तो उस मकान में क्या है, एक नई दुल्हन आई हुई थी, शादी हुई थी। घर पर उसकी सास भी नहीं थी, उसके पति भी नहीं थे, काम पर गए हुए थे। उसके ससुर साहब थे, वो एक कमरे में लेटे हुए थे। जैसे ही संत जी ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही, अब घर पर कोई था नहीं, तो मजबूरी में पत्नी को, जो नई दुल्हन थी, वो कुछ भिक्षा लेकर के आई और संत जी को भिक्षा दी। तो पत्नी ने पहला प्रश्न किया संत जी से कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। क्या कहा? इतनी जल्दी कैसे आ गए। संत जी ने उत्तर दिया, समय का ज्ञान नहीं था। अब उधर उनके ससुर साहब जो कमरे में लेटे हुए थे, वो ये वार्तालाप सुना कि देखिए, बहू ने पूछा संत जी से इतनी जल्दी कैसे आ गए। इसके माने इनका कुछ पुराना रिश्ता है। ससुर जी की आंखें सतर। दूसरा प्रश्न जो है संत जी ने किया, आपकी उम्र कितनी है। तो उस बहू ने उत्तर दिया कि मेरी उम्र 5 वर्ष है। जो इतनी बात सुनी, ससुर जी का पारा हाई कि देखिए, बहू दिखा झूठ बोल रही है। मैंने इसकी शादी 20 वर्ष में की है और ये कह रही 5 वर्ष की है। तो ससुर जी का पारा और हाई। तीसरा प्रश्न संत जी ने किया, ये बताइए आपकी सास की उम्र कितनी है, आपके पति की। तो उसने कहा मेरे पति की उम्र है 2 वर्ष।
जो 2 वर्ष कही, अब तो ससुर साहब का और पारा कि मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से 25 साल का है, और बताओ मेरी बहू कह रही है कि मेरा लड़का 2 वर्ष का है। अब तो जो है उनका पारा 7 आसमान। तीसरा प्रश्न संत जी ने किया, अच्छा पति की उम्र 2 वर्ष हो गई, अब ये बताओ तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? तो बहू बोली सास की उम्र 6 महीना। अब तो अंदर बैठे ससुर साहब और पारा, बताओ हमारी घरवाली के मुंह में दांत नहीं, ये कह रहे 6 महीने की। चौथा प्रश्न किया संत जी ने, आप बताइए कि आपकी ससुर की उम्र कितनी है? पत्नी बोली वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब तो जो है ससुर साहब का पारा आसमान पे हाई, उन्होंने लाठी उठाई हुई रखी थी और अंत में प्रश्न किया संत जी ने, ये बताओ आप ताजा खाती हो या बासी? बहू ने कहा हम तो बासी खाती हैं। अब तो पारा उनको बहुत आई, बताओ ताजी रोटी बनती है, सवेरे सब्जी बनती है, इनकी सास बनाती है, जे बनाती है, और फिर भी ये दिख दिखा झूठ बोल रही है कि बासी खाती। इतनी बात कह के संत जी वहां से खिसक दिए। अब वो ससुर साहब वहां से लाठी लेके निकले और भाग के निकले, तब तक संत जी खरंजे पहुंच गए थे। उन्होंने संत जी पकड़ा, इधर बोले जरा, बोले क्या गलती हुई? गलती नहीं, चलो। बहू को बुलाया, तुम भी इधर आओ, दोनों बैठा लिया आमने सामने। संत जी बोले हमसे बताओ गलती क्या हुई है? अच्छा गलती क्या हुई है, अभी बता रहे हैं। उन्होंने लाठी निकाली, अभी हम देख रहे हैं तुम्हारी संतगिरी। अब जो है उनका साहब बताओ तो गलती क्या मेरी है? पहला प्रश्न बहू से पूछा, अच्छा बहू ये बताओ, तुमने पहला प्रश्न किया, संत जी आए कि इतनी जल्दी आ गए, इसके माने तुम्हारा पहले से कुछ मिलन है क्या? तुम जान रहे संत को? बहू ने कहा नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पहली बार संत जी को देखा है। जब पहली बार देखा तो आपने ऐसा प्रश्न क्यों कर दिया कि इतनी जल्दी आ गए? चलो कोई बात नहीं, आप बताओ संत जी। आपने कहा ज्ञान नहीं था। क्या ज्ञान नहीं था? बोले सच बात यह है कि हमें जब मुझे पता लगा कि मेरी उम्र कितनी है, क्या है, जब मुझे समझ में आया कि संसार में कुछ है, तो जब हमको ज्ञान हुआ, अभी तक मुझे ज्ञान नहीं था। इन्होंने पूछा इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो मेरा उत्तर था अभी ज्ञान नहीं था। यानी इससे पहले जो हमारी 15 साल 16 साल उम्र निकल गई, उससे पहले मुझे ज्ञान नहीं था। जब मुझे ज्ञान हुआ तब हम इस ड्रेस में आ गए। ठीक। दूसरा प्रश्न पूछा उन्होंने, बाबा ने, ये बताओ दूसरा प्रश्न आपने कहा था कि बहू तुम्हारी उम्र कितनी है? आपने उत्तर क्या दिया? 5 वर्ष। अब बताओ बहू तुम्हारी उम्र 5 वर्ष है, इसका अर्थ क्या हुआ? बोले पिताजी इसका अर्थ यह हुआ हमारी अभी तक तो हम इसमें उलझे रही, मैंने 5 वर्ष पहले ही
गुरु दक्षिणा ली। जब 5 वर्ष पहले मैंने गुरु दक्षिणा ली तभी से मुझे ज्ञान हुआ, इसलिए मेरी उम्र 5 वर्ष। ठीक, अब बताओ तुम्हारे पति की उम्र, तुमने कहा 2 वर्ष, कि पिताजी अभी शादी को हमारे 2.5 वर्ष हुई है और मेरे सामने 6 महीने बाद हमारे पति ने ही गुरु दक्षिणा ली, उनको 2 साल हुए, इसीलिए उनकी उम्र 2 वर्ष। बोले अब बताओ, सासू की उम्र बताई तुमने 6 महीने, कि पिताजी 6 महीने पहले ही हमारी सासू माँ ने गुरुजी से गुरु दक्षिणा ली है, इसलिए उनकी उम्र 6 महीने है। अब ये बताओ, तुमने बहू कहा था कि ससुर की उम्र, कि वो पैदा ही नहीं हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि पिताजी माफ करना, आप अभी भी दारू, मांस मछली सारे काम में व्यस्त हो, अभी आपने अभी तो गुरु दक्षिणा ली ही नहीं है, इट मीन्स आप अभी पैदा ही नहीं हुए हो। ठीक, उन्होंने कहा अब लास्ट प्रश्न बताओ, आप ताजा खाती हैं बासी? आपने कहा बासी, इसका मतलब क्या हुआ कि पिताजी अभी तक जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार चलते आ रहे हैं, उसी का भी मैं लाभ ले रही हूं, लेकिन अभी जब से मैं इस जन्म में आई हूं अब से हमने कोई नया कार्य, ऐसा पुण्य धर्म का कार्य नहीं किया है जो है, इसीलिए मैं अभी तक बासा ही खा रही हूं। बहू के प्रश्नों को ससुर साहब ने सुना, उनकी सारी गुस्सा शांत हुई। ससुर साहब ने उस बहू से और संत के हाथ जोड़े, संत के पैर छुए, बोले संत जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने अनजान में मैंने आपसे गलत शब्द कहे और गलत शब्दों का अर्थ लगाया, इसके लिए हमें आप माफ कर दें। तो हमारा भाव कुल मिला के था कि कुलदीप जी, तब मैंने देखा भी कि छोटी सी उम्र में इतना उन्होंने अच्छा ढोलक बदन किया, तो इस पर मुझे ये थोड़ा सा कहानी याद आ गई। और जो है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु साहिब की जय।